अब ये तीव्र प्रकाश कहां से आ रहा है? प्रतीत होता है स्वर्णिम पर्वतों और सागर के जल से घिरी ये स्वर्ण नगरी अवश्य ही रावण की लंका है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान सफलतापूर्वक लंका नगरी पहुंच गया। अब मुझे शीघ्र माता जानकी को ढूंढकर राम काज को पूर्ण करना चाहिए। जय श्री राम। मेरे शरीर के दाहिने भाग में कंपन मुझे शुभ संकेत दे रहे हैं। मुझे आभास हो रहा है कि हनुमान लंका पहुंच चुके हैं या शीघ्र ही हनुमान लंका पहुंचने वाले हैं और वो शीघ्र ही जानकी का समाचार लेकर लौटे। हे अस्ताचलगामी सूर्यदेव, मेरे द्वारा अर्पित किया हुआ जल स्वीकार कीजिए। मुझे भयभीत करने वाली ये भयंकर छवि किसकी है? कौन आया है यहाँ पे? अति सुंदर, अति सुंदर सुंदर है। अति सुंदर। कौन? स्वामी, मैंने अभी किसी को आकाश मार्ग से इस ओर आते हुए देखा है। इसकी भयानक विशाल आकृति से स्वयं सूर्य देव का प्रकाश भी बाधित हो गया। अवश्य लंका की दूसरी ओर स्थित लंब पर्वत पर उसके उतरने से ही भूकंप उत्पन्न हुआ होगा। स्वामी, उसकी भयंकर आकृति को देख मैं कांप उठी और मेरे हाथों से सूर्य जल का कलश गिर गया। स्वामी, ये बहुत बड़ा अशुभ संकेत है। स्वामी, इससे ये प्रतीत होता है कि कोई अनिष्टकारी छाया लंका में प्रवेश कर गई हो। मेरी पटरानी होकर आपको इस प्रकार भयाक्रांत होना शोभा नहीं देता। रावण भूमि है लंका नगरी। मेरा विश्वास कीजिए स्वामी, मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है। आकाश में उड़ती उस भीषण छवि से स्वयं परम प्रतापी सूर्यदेव पर भी ग्रहण लग गया था कुछ क्षणों के लिए। इसी कारणवश लंका में अंधकार छा गया। मेरी आशंका अनुचित नहीं है। मैं अभी देखता हूँ। प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा समाप्त करने, उन्हें माता जानकी का शुभ समाचार देकर उनकी पीड़ा हरने के लिए हनुमान को इस लंका नगरी के प्रत्येक कोने का निरीक्षण कर माता जानकी को अति शीघ्र ढूंढना होगा। ओ
लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। यहाँ तो अत्यंत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। फिर मैं कैसे इस सुरक्षा चक्र को भेद कर लंका नगरी के भीतर जाऊं और माता जानकी का पता लगाऊं? स्वामी वहां स्लम पर्वत की ओर देखिए। ये भव्य भवन उस दुष्ट रावण का राजप्रसाद तो नहीं? इस प्रकाश के कारण स्पष्ट दिखाई नहीं दिया, परंतु प्रतीत होता है मात्र छोटा सा वानर है वहां। अकस्मात मेरा बायां नेत्र क्यों कंपित होने लगा? मैंने कहा था ना स्वामी, ये हमारे अशुभ समय का संकेत है। मुझे भय है स्वामी, अवश्य कोई बड़ा अनिष्ट घटने वाला है। वहां और कोई नहीं, मात्र एक वानर प्रतीत होता है जो संभवतः छलांग लगाते हुए भटक कर यहां पहुंचा है। शीघ्र ही मेरे सैनिक उसको पकड़ लेंगे। लंकनी नाम है मेरा, लंका की सुरक्षा कार्य है मेरा। लंकने, लंकाधिपति महाराज रावण की जय। प्रणाम महारानी मंदोदरी, आदेश दीजिए दशानन। क्यों किया आपने लंकनी का स्मरण? किसका करना है मुझे भक्षण? लंकने, मैंने तुम्हें एक अति आवश्यक और विशेष कार्य के लिए बुलाया है।
यहाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार के राक्षस ताक लगाए खड़े हैं। इनकी दृष्टि से बचकर माता सीता को ढूंढने के लिए हनुमान को इस लंका नगरी में बड़ी सावधानी से प्रवेश करना होगा। लंका में प्रवेश करने का दुस्साहस किसने किया? लंक ने। एक सैन्य ने प्रयास किया था महाराज, परंतु वो जा नहीं सका भीतर। लंका के स्थान पर उसने मेरे उदर में प्रवेश किया। मुझे बताओ, क्या कोई बाहरी व्यक्ति लंका में आया है? लंकनी नाम है मेरा। लंका की सुरक्षा कार्य है मेरा। हे लंकेश, आप इस लंका की सेविका को अपमानित कर रहे हैं। मेरी अनुमति के बिना यहाँ पर कोई पक्षी भी पर नहीं मार सकता, और मुझे स्मरण नहीं कि मैंने यहाँ पर किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश करने दिया हो। परंतु महारानी मंदोदरी को संशय है कि किसी प्राणी ने आकाश मार्ग से लंब पर्वत पर अनुचित प्रवेश किया है, जिसको उन्होंने वहां उतरते हुए देखा है। मेरा आदेश है लंकने कि तुम अपने कुशल सेनानियों को भेजकर ज्ञात करो कि वहाँ कोई है या नहीं। आप चिंता न करें दशानन। यदि लंका की परिधि में किसी ने प्रवेश भी किया है तो शत्रुओं को कंकाल बनाने में पारंगत अपने सबसे विशिष्ट और सबसे भयंकर सेवक क्रौंचा को भेजकर मैं उसका पता लगा लूंगी और उसका विनाश भी सुनिश्चित कर दूंगी। प्रणाम दशानन। लंका मायावी नगरी है। जितनी सुरक्षा हनुमान देख पा रहा है, अवश्य ही उससे अधिक सुरक्षा की व्यवस्था होगी यहाँ। यहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार का संकट हो सकता है, इसीलिए हनुमान के रूप में किसी शत्रु का आगमन हुआ है, इसकी भनक भी किसी को नहीं पड़ने दे सकता हनुमान। मुझे सूर्य देव के अपने विश्राम स्थल जाने की प्रतीक्षा करनी होगी, जिससे सबकी दृष्टि से बचकर मैं इस नगरी के भीतर जाकर सीता माता को ढूंढ सकूं। क्रौंचा की दृष्टि से बचकर कहां जाओगे? क्रौंचा, क्षमा, क्रौंचा क्षमा कर दीजिए, ऐसी भूल नहीं होगी। हमें क्षमा कर दीजिए। तुमने क्या सोचा था कि क्रौंचा का एक नेत्र नहीं है तो तुम उससे बचकर निकल जाओगे? क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। क्षमा कर दीजिए क्रौंचा, क्षमा कर दीजिए। रुक जाइए क्रौंचा, रुक जाइए। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए क्रौंचा, क्षमा कर दीजिए, ऐसी भूल नहीं होगी। क्षमा कर दीजिए क्रौंचा, क्षमा कर दीजिए, ऐसी भूल नहीं होगी। ये तो हमारी हो रहा है। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए क्रौंचा, क्षमा कर दीजिए। नहीं 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 नहीं।
तुम्हें क्रौंचा और उसकी शक्ति का ध्यान तब करना चाहिए था जब तुम लोगों ने लंका की सुरक्षा के कार्य में सावधानी बरती थी। मदिरा पान कर सोते हुए पाए गए थे। यदि कुछ अप्रिय घटित हो जाता तो मैं राक्षसी लंकनी को क्या उत्तर देता? क्रौंचा जीवित प्राणी है, तुम्हें यथाशीघ्र कंकाल में उसे परिवर्तित करना होगा। चिंता मत कीजिए, वो जो भी है क्रौंचा उस शत्रु को क्षण भर में कंकाल में परिवर्तित कर देगा। प्रणाम सूर्यदेव। मुझे और समय नष्ट किए बिना माता सीता को ढूंढने के लिए निकल जाना चाहिए। ओम क्लीम नमः। कौन स्त्री है जो यहाँ इस प्रकार मंत्र जाप कर रही है? क्लीम नमः। ओम 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 क्लीम नमः। कौन है ये? और ये यहाँ रात्रि पूजन क्यों कर रही हैं? ओम क्लीम नमः। ओम ये जो भी क्लीम हो। नमः। हनुमान अपने ध्यान को बटने नहीं दे सकता। मुझे माता सीता को ढूंढने निकलना ही होगा। हे महादेव, मुझे गुप्त मार्ग से लंका में प्रवेश करने में सफलता दीजिएगा ताकि मैं अपने अबोध पुत्र को रावण के कारागृह से मुक्ति दिला सकूं। गुप्त मार्ग? ओम क्लीम नमः। ओम क्लीम नमः। यदि ये सत्य है और लंका में प्रवेश करने का कोई गुप्त मार्ग है तो हनुमान को वो ज्ञात करना चाहिए। ओम क्लीम नमः। और यदि ये असहाय महिला संकट में है तो इनकी सहायता करना भी मेरा धर्म है। ओम क्लीम नमः। ओम क्लीम नमः। हे देवी, जिस प्रकार आपको अपने पुत्र को ढूंढकर मुक्त कराने लंका जाना है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी किसी को ढूंढने के लिए इस स्वर्ण नगरी में प्रवेश करना है। क्या आप मुझे वो गुप्त मार्ग बता सकती हैं जिसका आप अभी अभी उल्लेख कर रही थीं? यदि आप मेरी सहायता करेंगी तो हनुमान भी आपके पुत्र को मुक्त कराने में आपकी सहायता करेगा। मेरा लंका में प्रवेश करना अति आवश्यक है देवी। कृपया करके मुझे वो गुप्त मार्ग दिखा दीजिए। अवश्य, मैं आपको अपने साथ ही वहां ले चलूंगी। एक दूसरे के कष्ट के निवारण में सहायक बनना, यही तो हमारा धर्म है। परंतु मैं प्रभु महादेव की पूजा पूर्ण किए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। महादेव की पूजा? महादेव की पूजा करने से हमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। आप भी मेरे साथ उनकी पूजा कर लीजिए।
जो आज्ञा देवी। किंतु पूजा स्थल में अस्त्रों का कोई स्थान नहीं। आज्ञा दीजिए माता। स्थान ग्रहण कीजिए। अपना शीश आगे कीजिए जिससे कि मैं आपका तिलक कर सकूं। कोई भी कदम उठाने से पूर्व अच्छे से विचार अवश्य करना चाहिए। तो मेरा संदेह उचित था। तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ वानर कि मैं छद्मवेश में असुर हूं? तुमने कहा था ना कि तुम प्रभु महादेव की पूजा कर रहे हो, परंतु ये मंत्र तो अशुद्ध है। ओम क्लीम नमः। ओम क्लीम नमः। तब मैंने सोचा कि कदाचित तुम्हें मंत्रों का उचित ज्ञान नहीं है, परंतु फिर तुमने तिलक के लिए सिंदूर अपनी अनामिका उंगली के स्थान पर अंगूठे से उठाया। जिससे मुझे विश्वास हो गया कि तुम वो नहीं हो जो तुम दिखा रहे हो। तो अब बताओ, कौन हो तुम? तुम्हारी मृत्यु हूं मैं। ये लट्टू तो मुझे अपनी ओर खींच रही है। मेरे हथियार की परिधि में जो भी आया वो कभी बच ना पाया वानर।
तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो ना? अब ना तुम्हारी बुद्धि बचेगी और ना ही तुम्हारा ये पर्वत के समान शरीर बचेगा, तो मात्र तुम्हारा कंकाल। सर्वप्रथम मुझे इस लट्टू को रोकना होगा। इसकी घूर्णन क्षमता तो रुक ही नहीं रही। वानर, तुम अपनी वानर बुद्धि का प्रयोग करते रह जाओगे, परंतु अपने समीप आते इस मृत्यु को नहीं रोक सकोगे तुम। इसका प्रभाव तो मेरी ओर बढ़ रहा है। मुझे इससे बचना होगा, किंतु कैसे? ये लट्टू संचालित डोर। मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। सखा, धूर्त वानर, अब तुम्हारी लट्टू संचालित डोर मेरी ओर है। मुझे वो वापस दे दे, वानर। मेरी लट्टू संचालित डोर मुझे वापस दे वानर, दे मुझे वापस। वानर, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं वानर। अब हनुमान इसी के अस्त्र से इसका संहार करेगा। इस लट्टू को हर कोई नहीं चला सकता वानर। तुमने स्वयं अपनी मृत्यु को अपनी ओर खींच लिया है वानर। अब नहीं बच सकता तू वानर।
जय श्री राम। क्रोंचा का अंत हो गया। इसका अर्थ है अवश्य कोई भयंकर शत्रु लंका नगरी में प्रवेश करने की योजना बना रहा है। परंतु इस लंकिनी के होते हुए इस लंका भूमि पर कोई पांव तक नहीं रख सकता। ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगी। वो जो कोई भी हो, लंकिनी के हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है। लंकिनी नाम है मेरा, लंका की सुरक्षा कार्य है मेरा। ओ चाक चौबंद चौकस नगरा, रात्र दिवस आठों पहरा। देख पवन सुत मन में विचार, हर लो लघु आकार। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान की ये युक्ति अवश्य सफल होगी। अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा। जय श्री राम। ये किसके विकराल नेत्र हैं जो इतने उग्र भाव से हनुमान को देख रहे हैं? यहाँ तो गए हो वानर, किंतु जीवित वापस नहीं जा पाओगे। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान इस बाधा पर भी विजय प्राप्त करेगा।
उद्दंड वानर, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी दृष्टि से बच जाओगे? लंकनी नाम है मेरा। लंका की सुरक्षा कार्य है मेरा। बिना मेरी अनुमति के कोई कीट भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। और तुमने ये दुस्साहस कर बहुत बड़ा अपराध किया है वानर। लो, अब भुगतो उसका दंड। देख, तेरी मृत्यु तेरे समीप है। अच्छा, तुम मुझसे बच गए। बहुत चतुर समझते हो ना तुम अपने आप को वानर। मैं भी देखती हूँ कि तुम अपनी चतुराई से कब तक बच सकते हो। लंकनी को अपनी स्फूर्ति दिखाकर अपना बचाव कर रहे हो कपटी वानर। तो लो, अभी मैं तुम्हें अपनी मायावी शक्ति से परिचित कराती हूँ। ये तो अदृश्य हो गई। बस बहुत हो गया। हनुमान को अपने कार्य में विलंब हो रहा है। पुनः बच गया ये कपटी वानर।
ये दुष्ट वानर गया तो गया कहाँ? न आगे दिखाई देता है और ना ही पीछे। स्वयं पर घात लगते ही सामने आ गई ना लंकिनी। लंकिनी को झकाकर उसे और क्रोधित करने की बहुत बड़ी भूल कर रहा है कपटी वानर। मैंने कहा था ना, लंकिनी तुझे मसल कर रख देगी। पुनः बच गया ये चतुर वानर। लंकिनी के साथ क्रीड़ा। लंकिनी के साथ क्रीड़ा। मसल देगी लंकिनी तुम्हें। तुम कोई साधारण वानर नहीं हो, किंतु जो भी हो, लंकिनी के हाथों से नहीं बच सकते। लंकिनी के प्रहार से अब तुम बच नहीं सकते वानर। विकट से विकट परिस्थितियों में आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और समस्या कितनी भी बड़ी हो, डट कर उसका सामना करना चाहिए।